हेलो बच्चा लोग। तो आज हम क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो हम अगर बात करें तो यूपी बोर्ड पेपर होगा फरवरी में। हमारा जो ईयरली जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है होगा कब? फरवरी में स्टार्ट होगा। तो हम क्लास 10th के बच्चों को साइंस पेपर लेवल कि हम उतना पढ़ाएंगे जितना पेपर में आता है, बच्चा 70 में 70 नंबर पा जाए। और क्लास 12th के बच्चों को केमिस्ट्री का पेपर पढ़ाएंगे। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन्हें सेकंड मतलब कि फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट केमिस्ट्री है। और जहाँ तक मैंने देखा है फर्स्ट पार्ट से भी 35 नंबर आता है और सेकंड पार्ट से भी 35 नंबर आता है। तो हम फर्स्ट पार्ट सभी बच्चे अपने विद्यालय में पढ़े होते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट का किए होते हैं। इसमें IUPAC भी होता है जो पेपर में हर बार आता है। और सेकंड पार्ट जो होता है बच्चे स्कूल में पढ़े भी होते हैं, पढ़े भी नहीं होते हैं, इसलिए हम सेकंड पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 35 नंबर आपका नहीं कटेगा। और यहाँ भी 35 नंबर नहीं कटेगा तो हम जितना पढ़ाएंगे आपको बस उतना ही पढ़ना है। तो आपको 70 में से 70 ला सकते हैं। कुछ कभी कभी होता है कि एक आध दो प्रश्न कठिन आ जाते हैं, तो 70 में 70 हम प्रयास करेंगे। जो बच्चा अपने से और मेहनत करेगा वो 70 70 पा जाएगा। जो थोड़ा कम मेहनत करेगा तो मेरे उम्मीद से 70 से वह 65 की ओर चलेगा, मेरा गारंटी है। और हम क्लास 10th की बात करें साइंस में तो यहाँ भी 70 नंबर का आएगा मार्क्स, जो बटे होंगे अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। 30 नंबर स्कूल से मिलता है। और फिजिक्स में अब जैसे इसमें 70 नंबर कट आए तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स देखेंगे। अगर मान लेते हैं दोनों मिला के 50 नंबर का, तो यहाँ हम पूरा आपका 50 नंबर क्लियर करा देंगे। बस हम जितना पढ़ाएं आपको उतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आपको दोनों मतलब क्लास 10th और क्लास 10th दोनों की वीडियो मिल जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहले हम क्लास 12th की बात करेंगे। अगर हम क्लास 12th की बात करें, मैंने पहले बोला कि मैं पहले क्या पढ़ाऊँगा, सेकंड पार्ट। क्या पढ़ाऊँगा भैया? सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये नहीं आप कहेंगे कि चैप्टर वाइज पढ़ाइए, मैं जितना सेकंड पार्ट में पढ़ा दूंगा मेरी गारंटी है कि उतना ही पेपर में आएगा, उसके अंदर ही आएगा। जैसे हम बात करें तो लगभग हम 20 से 25 रिएक्शन देखेंगे जो पेपर में आ चुके हैं, और लगभग 10-12 पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। तो यार पेपर सेकंड पेपर एकदम मतलब कि आप हवा में कर देंगे, कहेंगे हाँ ये पढ़े हैं, हमारे से पढ़ाए हैं, ऐसे आप बोलेंगे वहाँ पेपर में। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहले अगर रिएक्शन की बात करें, अगर पहले रिएक्शन की बात करें तो पहला रिएक्शन है तो पहला रिएक्शन पढ़ेंगे हम ऊर्जा क्रिया। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा क्रिया। डेली हम 2-2 रिएक्शन देखेंगे, और जहाँ तक मेरा मानना है लगभग 50 दिन लगेंगे ख़त्म होने में, 50 दिन। तो अगर आप मेरे साथ 50 दिन जुड़ेंगे तो आपका भविष्य बनेगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए जब तक हम थोड़ा जो बताते हैं सुना करिए, आपके भले के लिए बताते हैं।
और इस समय कुछ बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आजकल बहुत सारे विद्यालय में नकल भी होता है, मैंने देखा है। तो इसलिए आप जब अपने से करते हैं तो कुछ अलग इमोशन लग आता है कि मैंने अपने से किया है, इसलिए हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा बात सुनिए। तो हम पहला पढ़ेंगे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, पहले इसे देखेंगे। ऊर्ज फिटिंग दो बार पढ़ेंगे, ऊर्ज फिटिंग। तो ऊर्ज फिटिंग में क्या है कि इसमें हम पहले लेंगे एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल का अर्थ क्या है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम। एल्किल, एल्किल, एल्किल सही है, एल्किल ठीक ही होगा। जो एल्किल का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। अगर 2 जोड़ते तो एल्केन, अगर 1 लिखा है तो एल्किल ही होता है एल्किल की सूत्र। तो कोई भी अगर एल्किल हैलाइड में हो, एल्किल हैलाइड, और हैलाइड का मतलब क्या है, हैलाइड का मतलब है Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इतने लोग होते हैं। हैलाइड का मतलब हैलाइड के स्थान पे ये लोग लिख सकते हैं हम। बाकी हम लिखते हैं क्लोरीन की ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए यही पढ़ेंगे हम इसमें। तो ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है, पहले में हम क्या लेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड कितना लेंगे, 2 अणु। एल्किल हैलाइड क्या लेंगे, 2 अणु। तो लिखते हैं CH3Cl। कितने अणु भैया बोले हम, 2 अणु। तो प्लस करो, प्लस 2 अणु, थोड़ा कुछ बीच में ऐड करेंगे कि अच्छा दिखने के लिए। तो CH3Cl, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो हमने एल्किल हैलाइड के कितने अणु लिए, 2 अणु लिए। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा ऊर्ज अपक्रिया में कि जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अपक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम के साथ। जब यहाँ 2 अणु इसके लिए तो हमें ये देखना है कि बैलेंस करने के लिए या हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसे याद करना अच्छे से। तो 2n लिख देते हैं, समझ आ जाए क्यों 2n लिखे हैं। तो ये पता हो गया, 2 एल्किल के अणु लिए और सोडियम लिए, और खींचेंगे लाइन और लिखेंगे क्या, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो कहेंगे जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, याद हो गया होगा, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर, यहाँ क्या लिखा है भैया, ऊर्ज अपक्रिया, तो अपक्रिया करानी है हमें। तो क्या कहेंगे, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, एल्केन। यहाँ लिखे हैं तो यहाँ ऐसे कर दो थोड़ा, क्या प्राप्त होगा, एल्केन। मतलब C2, यहाँ गलत कर दिए हैं, CH3 रहेगा, C2H6। क्या होगा भैया, C2H6, एल्केन प्राप्त हो गया। देखो 1C 1C 2C 3H 3H हो गया 6H। अब यहाँ जब भी Cl है, जब भी क्लोरीन आएगा, हम प्रयास ये करेंगे कि कोई धातु हो, धातु के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, धातु के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर Na दिखा है तो Na के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा छोटी अपक्रिया में। तो Na है, 2 Na, यहाँ पे 2 Cl भी है, तो क्या बना देगा, 2NaCl। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, मैंने बता दिया हिंदी कैसे लिखनी है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। कहेंगे जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ सोडियम के
के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है अतः यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या भैया? ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। हम ये गारंटी देंगे कि जितना हम रिएक्शन लिखेंगे उतना याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ऊर्ज अभिक्रिया पेपर में आता है, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया, इसी पर है, आराम से सिखा देंगे हम। पहले ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या भैया? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु, कितने अणु भैया है? एक अणु, दो अणु। एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को किससे भैया? सोडियम के साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की, क्या भैया? शुष्क ईथर की क्या भैया? उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, अतः यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आगे ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया की बात करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं जितनी बोर्ड पर अभिक्रिया लिखूँगा वो मैं याद करा दूँगा, आपको बस एक बार याद करना है और अच्छे तरीके से। और मैं डेली 2 रिएक्शन समझाऊँगा, तो लगभग 25 रिएक्शन पढ़ेंगे। 25 मतलब 2 से भाग देंगे, 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन। थोड़ा जो बनाने की विधियाँ वो चलेंगी 12 दिन लगातार, क्योंकि एक दिन में एक ही विधि चलेगी, क्योंकि हमें याद कराना है। पेपर नज़दीक है तो जल्दी काम करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना है। तो हम देखेंगे ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया। तो अगर हम ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया की बात करें, सेम वही रहेगा, सेम वही, बस क्या है कि सिर्फ एक एक अणु आएंगे। अब एक अणु एल्किल हैलाइड रहेगा, एक अणु एरियल हैलाइड रहेगा। एरियल मतलब बेंजीन वाले आएंगे। वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अभी पूरा पढ़ाऊँगा, अभी IPSC में जाऊँगा तो बहुत देर हो चुकी है। तो लेकिन मैं आपको, अगर 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, एक नंबर लाना, एक पढ़ना। हम नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं और याद करके नंबर ला रहे हैं, थोड़ी कोई चीटिंग कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो हम पहले लिखेंगे एरियल हैलाइड, लिखते हैं एरियल हैलाइड H5 Cl+, फिर थोड़ा बीच में छोड़ दो, क्योंकि जब भी ऊर्ज अभिक्रिया आएगी, ऊर्ज अभिक्रिया, इसमें सोडियम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? सोडियम जोड़ेंगे। तो याद हो गया सोडियम जोड़ेंगे, और 2n जोड़ेंगे, ये भी पता है हमें। और क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। बहुत अच्छा, एल्किल हैलाइड ना भैया। तो हिंदी तो अपने से ले लेंगे ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एरिल क्लोराइड। देखो लिखने का तरीका है ना, तो क्या है? बेंजीन क्लोराइड ना, क्लोरोबेंजीन जैसे बोलो भैया, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। हाँ, नहीं सोचेंगे सर जो लिखा है वही पढ़ा रहे हैं, पता है भैया हैलाइड की नाम क्या होता है, बस जैसे किताब मतलब जैसे लिखना होता है पेपर वैसे बता रहे हैं। तो कहेंगे जब एक अणु एरिल क्लोराइड या एरिल हैलाइड बोलेंगे, और वह एक अणु एल्किल हैलाइड को, फिर से एक अणु एरिल हैलाइड या एरिल क्लोराइड व एक अणु एल्किल हैलाइड को
सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में भैया? शुष्क ईथर। यार इतना सरल है, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराएंगे? अभिक्रिया। क्या प्राप्त होगा? टालोइन। क्या प्राप्त होगा? टालोइन ना भैया, मतलब C6H5CH3 प्लस भैया क्या N है क्या? Cl भी है, 2NaCl। पता ये क्या है? टालोइन है। क्या है? टालोइन है। टालोइन सही है ना भाई? टालोइन है। और क्या वैसे क्या बोलेंगे? एल्किल एरिन ना, क्या बोलेंगे? एल्किल एरिन बोलेंगे। तो अगर हिंदी लिखें तो मैंने हिंदी बता दिया है। तो अगर अब हिंदी देखें तो हिंदी क्या है? जब एक अणु एरिल हैलाइड व एक अणु एल्किल हैलाइड को किससे भैया? सोडियम उड़ जाया है, सोडियम ना, याद हो गया होगा। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ, कैसे भैया? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराने पर भैया? अभिक्रिया कराने पर। अभिक्रिया कराने पर टालोइन प्राप्त होता है। क्या भैया? टालोइन प्राप्त होता है। अतः इसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया बहुत आसान है। क्या भैया? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेंगे? एक अणु लेंगे एरिल क्लोराइड का या एरिल हैलाइड का, एक अणु लेंगे एल्किल हैलाइड का, जोड़ेंगे क्या? सोडियम। तो कहेंगे जब एक अणु एरिल हैलाइड व एक अणु एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, क्या कराने पर भैया? अभिक्रिया कराने पर टालोइन प्राप्त होता है। अतः यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आशा है ये दूसरा भी रिएक्शन समझ में आया होगा।